हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के अभी बज चुके हैं 4। और अभी सुबह के 4 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। तो दोस्तों, चुपचाप से उठकर हमने 4 बजे से ही घर के काम करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो हम देर रात तक करते रहे हैं। किचन की सफाई रात तक हमारी होती रही है। उसके बाद सुबह उठकर झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं, बाल भी धोने हैं। तो बस हम जल्दी उठकर ये सारे काम निपटा रहे हैं। और दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर, दिन है बुधवार, एक नई महीने की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर कल रात को ही ये हमने सारा सामान छत पर चढ़ा दिया था। और फिर आ गए हैं, सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। रात तक हमारे काम चलते रहे थे दोस्तों। कुछ तो हमने वीडियो में दिखाए थे, कुछ नहीं दिखाए थे। बहुत सारा सामान था जो रात में ही हमने चढ़ा दिया था, कुछ चारू के पापा ने चढ़ा दिया था। क्योंकि जब दूसरे दिन कोई कार्यक्रम होता है या कुछ होता है तो चिंता के मारे नींद ही नहीं आती है। यही लगता है कितनी जल्दी उठकर वो सारे काम करें। और दोस्तों, आज नवरात्र का आखिरी दिन है, आज है नवमी। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले चूल्हा जला देते हैं। और कल ही हमने रसोई की लिपाई पुताई पूरे छत की धुलाई अच्छे से की थी। साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो छोले हमने कल रात में भिगो दिए थे, छोले भीग गए हैं। उसके बाद ये जो कुकर लेकर आए, इसमें मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। चूल्हे पर जब खाना बनाओ, खाना बनाते हुए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब बर्तन बहुत ही ज़्यादा जल जाते हैं तो छुटाने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम छोले रख देते हैं उबलने के लिए। और इसमें केवल कुछ नहीं डालेंगे, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अभी भी सन्नाटा ही पसरा हुआ है, कोई भी नहीं उठा है। हमने सोचा धीरे धीरे हम अपने काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज दो कार्यक्रम हैं घर में। और क्या है वो भी आप लोगों को आगे बताएंगे। इसी वजह से और थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है। एक काम होता है तो फिर नहीं इतना रहता है, लेकिन दो कार्यक्रम है। और हमने बाल धोए थे तो बस स्टॉल लेकर बालों को ऐसे ही लपेट लिया है और भागते हुए चले आए हैं। तो हमने कहा देर ना होने पाए, उससे पहले हमारा प्रसाद बन जाए। तो यहाँ पर छोले रख दिए। उसके बाद ये सूजी है, सूजी को छान लेते हैं। और कल रात में ही चारू के पापा सारा सामान भी ले आए थे, तो छत पर हमने चढ़वा दिया था। नहीं तो सुबह उठकर खटर पटर करो तो सबकी नींद भी थोड़ा सा वो लगती है, और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी वजह से कोई परेशान हो रहा है।
इसी वजह से छत पर हम बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और सूजी रख दी है भूनने के लिए, क्योंकि सूजी को भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी वजह से हमने 2 चूल्हे जलाए हैं कि एक चूल्हे में छोले रख देंगे उबलने के लिए और एक चूल्हे पर हम सूजी भून लेंगे। सूजी को भी टाइम लगता है, छोले को उबलने में भी टाइम लगता है और वैसे भी सूजी को बहुत ही धीमी आंच में भूनना पड़ता है। तो ये काम हमारे हो जा रहे हैं, गैस का काम हमारे चूल्हे करें, मतलब एक चूल्हा ये जल रहा है, एक चूल्हा ये जल रहा है। और हर बार आप लोग देखते हैं नवरात्रों में जब हम कन्या पूजन का प्रसाद बनाते हैं तो ऊपर अपनी रसोई में ही बनाते हैं। पता नहीं क्यों इतने सालों से बना रहे हैं तो हमको अब ऊपर ही अच्छा लगता है बनाते हुए। और लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, हर बार हम छत पर ही ये प्रसाद बनाते हैं। और आज है देव, मतलब आज हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा भी है, तो मम्मी को वो पूजा भी करनी थी। तो हमने सोचा नीचे की हमने सफाई कर दी थी कि मम्मी नीचे बना लेंगी, हम छत पर बना लेंगे। तो देव की पूजा में बनती है उड़द की दाल, चावल, चावल के फरे और रोटी, तो मम्मी वो बनाएंगी। वो पूजा अभी हम कर भी नहीं सकते, मम्मी को ही करना है। तो इसी वजह से अब हम निश्चिंत हो गए कि वो नीचे आराम से अपना बना लेंगी, कोई झंझट नहीं रहेगा और जल्दी जल्दी का भी नहीं रहेगा कि जल्दी से पहले देवों की पूजा का प्रसाद बने फिर कन्या का पूजन का प्रसाद बने। और दोस्तों कितना भी चुपके से बनाओ, ये जो कुकर की सीटी है ना सबको जगा देती है कि भाई अब चूल्हा जल चुका है, इनके यहाँ कुछ बन रहा है, सभी को पता चल जाता है। तो मम्मी उठ गई थी, वो अपना चारा पानी करने लगी हैं और अभी चारू नहीं उठी हैं और चारू के कई जगह पर निमंत्रण भी है। तो हम अब आए हैं नीचे, यहाँ पर हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, इन सारी चीज़ों को धोकर काट लिया है, मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और पूरे किचन की सफाई हमने रात में की थी, तो किचन भी हमारा साफ़ सुथरा, बर्तन भी साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, तो ज़्यादा सफाई की टेंशन सुबह के टाइम पर नहीं रह जाती है। तो पेस्ट तैयार हो गया था, उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। हो सकता है इस पर भी कोई कमेंट आए कि आखिर वीडियो कौन बना रहा है, जब कोई उठा नहीं है तो आपका वीडियो कौन बना रहा है। तो वीडियो हम सिर्फ ट्राईपोड से बना रहे हैं और हमको इसी में थोड़ा सा देरी भी हो जाती है कि स्टैंड उठाकर इधर उधर रखना होता है, शूट करना होता है, अकेले ही शूट करना होता है, अकेले ही काम करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर छोले उबल गए हैं, इनको निकाल कर अलग रख देते हैं। उधर हमने भगोने में पानी रख दिया है क्योंकि हमें चाशनी भी बनानी है हलवा बनाने के लिए। पहले छोटे भगोने में रखी थी, हमको थोड़ा सा छोटा ज़्यादा लग रहा था कि इसमें हलवा अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो बड़ा भगोना हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पर चूल्हा अच्छे से जला लेते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ भूनते हैं तो चूल्हा धीमे धीमे जलता है, लेकिन जब कुछ पकाना होता है तो चूल्हा तेज़ आंच में चलाते हैं। तो यहाँ भगोने में हमने तेल रख दिया है, तेल गर्म हो गया, उसमें डाल देते हैं तेज पत्ता, जीरा और हींग। और ये तेल हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, हमको भी ज़्यादा लग रहा था, तो फिर हमने थोड़ा सा तेल निकाल लिया था चमचे से। उसके बाद इसमें वो पेस्ट डाल दिया है टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का, और फिर ये मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक डाल देते हैं। और पिछले बार जब हमने प्रसाद बनाया था तो उसमें हमने छोले मसाले डाले थे, तो कई बहनों के कमेंट आए थे कि बहन जब प्रसाद बनाया करो तो उसमें छोले मसाले या पनीर मसाले ये सब मत डाला करो, उसमें भी प्याज का अर्क होता है, मतलब पेस्ट होता है। इसी वजह से इस बार हमने नहीं डाला है। और ये देखिए नमक डाल देते हैं, तो कम मसालों से ही हम छोला बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों जब हम प्रसाद बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने काजू और नारियल का ये पाउडर तैयार कर लिया था रात में ही, तो ये भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और छोले बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसा हम प्रसाद में खाते हैं या शादी ब्याह में खाते हैं। उसमें तो प्याज और लहसुन पड़ता है, लेकिन इसमें ये सब नहीं डाला था। और आलू भी उबाल कर हमने नहीं डाली थी,
केवल यही डाल दिया था तो ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी हो गई थी, स्वादिष्ट बना था। उसके बाद सारे मसाले पक गए थे, इसमें छोला डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम इलायची लेकर आ गए हैं, इनके जो दाने हैं वो निकाल लेते हैं और इनको दरदरा पीस लेते हैं। और हमारे पास स्टील के भगोने नहीं हैं तो मजबूरन जस्ता के भगोने में हमको बनाना पड़ता है। और दोस्तों छोले को हमने भगोने में छौंक दिया था, लेकिन हमको लग रहा था कि इसमें ग्रेवी अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो जो 5 लीटर का कुकर था ना उसी में फिर हमने पलट कर रख दिया है चूल्हे पर पकने के लिए। धीरे धीरे छोले पकेंगे। तब तक इधर हमने चाशनी के लिए पानी रख दिया था, पानी खौलने लगा था तो उसमें हमने इलायची चीनी डाल दी है। और चाशनी जब तक बन रही है तब तक हम फटाफट से आटा लगा देते हैं। नैना जी आ गई थी तो इनसे हमने कह दिया है कि मेवे काट दो। मेवे काटना हम रात में भूल गए थे। और वैसे तो गरी जो है, गरी का बुरादा है, काजू बादाम ये सारी चीज़ें कट करनी थी। क्योंकि अब हमको बनानी है पूड़ी। उधर छोले भी पक रहे हैं, इधर हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो रही है। चारू देखिए कितनी जल्दी उठकर आ गई हैं। वैसे अगर हम छत पर कुछ करते हैं तो नीचे आवाज़ बहुत ही कम जाती है, क्योंकि केवल जब कुकर की सीटी आती है ना तब सबको पता चल जाता है। तो चाशनी हो गई थी, उसमें हमने सूजी डाल दी, अच्छे से चला दिया है। और उसके बाद ये जो मेवे कटे हुए रखे थे वो ऊपर से डाल दिए हैं, अच्छे से चलाते हैं। और दोस्तों कल भी हमारा व्रत था और आज भी अभी तक हमारा व्रत ही है जब तक कन्या पूजन नहीं हो जाएगा। तो एक अलग सी माता रानी शक्ति देती हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह इतनी जल्दी आँख खुल जाती है अपने आप से और एक नई उमंग और एक नई चेतना आ जाती है शरीर में कि नहीं, हमको प्रसाद तैयार करना है। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका फल मिलता है हम सभी लोगों को दोस्तों। क्योंकि प्रसाद जब बनकर तैयार होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है, चाहे वो फिर कोई भी बनाए। और यहाँ पर हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया था। ये होता है बड़े बर्तनों में बनाओ तो डर नहीं रहता है, ऐसे छोटे बर्तनों में चलाते हुए भी नहीं बनता है और फिर ये भी रहता है कि पता नहीं वैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो छोले भी बन गए हैं और हलवा भी बन गया है। अब फटाफट से हम पूड़ी बना लेते हैं। हमको तो बस जल्दी मची हुई है और ये गए हैं कन्याओं को कहने के लिए। और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कन्याओं को खिला देंगे, नहीं तो आज के दिन तो कन्याएं मिलती ही नहीं हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम छत का जो नज़ारा होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है दोस्तों। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंजता है, शुद्ध हवाएं और जो फूल खिले होते हैं उनकी खुशबू आती है और सुबह सुबह मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मतलब सच में बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हम बनाते जा रहे हैं फटाफट से पूड़ी। मम्मी भी नीचे खाना बनाने में लग गई थी क्योंकि उनको भी देव पूजा का खाना बनाना था।
और 4 बजे से जुटे थे, तभी सुबह-सुबह हमारा पूरा प्रसाद बनकर हो गया है तैयार। पूड़ी भी हमारी बनती जा रही है और उसके बाद अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। और आज छुट्टी भी है तो चारू के पापा को भी जल्दी नहीं है और चारू को भी जल्दी नहीं है कि जाना है, नहीं तो फिर तो बड़ी आफत हो जाती। 9वीं की छुट्टी रहती है। ननद जी फिर आ गई थी, पूड़ी बेल देंगी, हम फटाफट से निकाल देंगे। और आटे में हमने कसूरी मेथी और थोड़ा सा मोयन लगा लिया था ताकि हमारी पूरी बिल्कुल खस्ता जैसी बने। और ये रहा सुबह सुबह का हमारी छत का खूबसूरत सा नज़ारा। हमारी कई बहनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए हल्की हल्की ओस पड़ी हुई है क्योंकि रात में बूंदाबांदी हुई थी। और हमारी सभी बहनें लगी होंगी सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी करने में। और आज तो कन्याओं का घर-घर में दरबार लगता है। कन्याएँ तो भई आज के दिन मिलती ही नहीं है, मिलती भी हैं तो एक आ रही है, एक जा रही हैं, ऐसे करके रात को ही सबको न्योता दे दिया गया था। फिर सुबह जो है एक बार कहने गए थे ये। और उसके बाद चारू के पापा भी नहाने लगे हैं, चारू भी गई हैं नहाने के लिए। तो पूड़ी हमारी बन गई थी, सारा सामान उठाकर हमने अंदर रख दिया था और यहाँ पर नीचे आ गए थे। मम्मी यहाँ पर दाल चावल और रोटी बना रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ देव पूजा में यही खाना बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ देव पूजा होती है। और दोस्तों चारू भी नहाकर आ चुकी थी, इनको हमने कपड़े पहना दिए हैं। उसके बाद इनको हम तैयार कर देते हैं, फिर हम तैयार होंगे क्योंकि 4 बजे हमने नहाया था। उसके बाद जब से हमारा जूड़ा लगा हुआ था वैसा का वैसा ही जूड़ा लगा हुआ था। अब जाकर हमने बाल खोले हैं तो इतनी जल्दी तो हमारे बाल नहीं सूखेंगे और इनको झाड़ना भी है और हमको भी तैयार होना है क्योंकि कन्याएं भी आना भी शुरू हो जाएंगी। और अभी तो थोड़ी बहुत कन्याएं सो रही हैं, कोई उठा है कोई नहीं उठा है क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा प्रसाद बन गया। तो मम्मी यहाँ पर आ गई हैं देव पूजा करने के लिए। तो अग्नि देवता की ये पूजा होती है, जो हमारे कुल देवता है उनके नाम से प्रसाद बनता है। और फिर पूजा करके ही तभी घर में सभी लोग कुछ मतलब खा सकते हैं। और अभी किसी ने चाय भी नहीं पी है, मम्मी ने साथ में चाय भी बना दी थी लेकिन किसी ने भी नहीं पी है। सभी लोग सोच रहे हैं पूजा हो जाए उसके बाद ही चाय पी जाए। तो जो माता की चौकी थी यहाँ पर उठाकर ले आए हैं और ये दोनों लोग लगे हुए हैं रंगोली बनाने में। तो हमने सोचा तब तक हम तैयार ही हो जाते हैं क्योंकि अभी कन्याएं भी नहीं आई हैं और इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कन्याओं का कि क्या बताएं। तो जब तक हमारी माताएं आ रही हैं तब तक हम भी तैयार हो गए थे और बड़ी ही जल्दी में हमने साड़ी पहनी है। सिर्फ 2 पिन मिली थी, वही हमने जल्दी लगा लिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय माता दी।